Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher, Professor Ashkar Bhatti. This is our lesson number 2 and lecture number 2 on using the scientific method by Daryl Bernard and Lon Edwards. Using the scientific method, साइंसी तरीकाकार को इस्तेमाल करके या करते हुए. Dear students, in my previous lecture, I told you that this highly informative essay gives an account of the valuable services which scientific method has rendered to mankind, and some main points, I mean the subheadings which the co-writers have discussed, I have explained. First one, better control of disease, better sanitary conditions, more food and better food, and the last one, better attitudes. Co-writers जो हैं डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड्स असल में प्रीवियस टाइम को प्रेजेंट टाइम के साथ कंपैरिजन करते हैं कि कैसे बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड हमने क्या हासिल कर लिया. बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, better sanitary conditions, more food and better food, and better attitudes. So dear students, now move to the other board to start the text of the lesson where we have ended. So move to the next board. Okay dear students, open your textbook. Text is also available on our whiteboard. So please note down every important point, I mean synonyms. Are you ready? Okay. Today our city streets are paved and well drained. Remember कि हम वहीं से स्टार्ट ले रहे हैं जहां खत्म किया था, और हमारी जो सब हेडिंग चल रही है वो क्या है, वो बेटर सैनिटरी कंडीशंस हैं. तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने खत्म किया था. टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड. आज हमारी जो शहरी गलियां हैं वो क्या है, वो पुख्ता हैं. पेव्ड का मतलब क्या होता है, पुख्ता. एंड वेल ड्रेन्ड, और पानी का निकास वहां पे अच्छा है. एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, और उन्हें बाकायदा तौर पे रोजाना साफ किया जाता है. इट इज अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, और गलियों में कूड़ा करकट फेंकना आज कानून के खिलाफ है. सेवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ अ सिटी इज कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स टू डिस्पोजल प्लांट्स. शहरों के तमाम तर हिस्सों से गंदा पानी जो है वो बंद पाइपलाइनों के जरिए या पाइपों के जरिए जाया करने वाले प्लांट्स पर लाया जाता है या प्लांट्स की तरफ लाया जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे सीवेज है, जैसे सील्ड पाइप, सील्ड है, डिस्पोजल प्लांट्स हैं, तो इन्हें समझते जाइए. हम इस पैराग्राफ के आखिर पे सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे. थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड that unsanitary conditions cause the diseases like typhoid fever, cholera and dysentery. साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से इस बात की वजाहत की गई है कि सफाई सुथराई का जो नाकिस निजाम है वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के फैलाने का या फैलने का सबब बनता है, जैसे कि मुतअद्दी बुखार, हैजा और पेचश. Today most city governments have departments of sanitation. आज हमारे शहरों की हुकूमतें जो हैं उनके पास सफाई सुथराई के निजाम हैं, which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases. जो कि शहरों को साफ सुथरा रखते हैं और बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं. Dear students, pay attention to whiteboard. We are going to discuss some important synonyms. Sewage, मैंने कहा था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड है. यूज्ड वाटर, polluted water, drainage, demonstrated,
shown, illustrated, indicated, proved, sanitation, cleanliness, hygiene, eradication of germs, prevent, stop, check, restraint. So move to the next contents. A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. एक सदी पहले देखा जाए तो ये एक आम अमल था कि बाल्टियां भर भर के घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी लाया जाता था. Water had to be carried a considerable distance. पानी को काफी फासले से लाया जाता था, काफी दूर से लाया जाता था. फ्रॉम द वेल, कहां से? कुएं से. कुएं मुराद दूर होते थे. टू द होम, घर तक लाया जाता था. इट वॉज देयरफॉर यूज्ड वेरी स्पेरिंगली फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस. इसलिए ये पानी इस्तेमाल किया जाता बड़ी कफायतशारी से, बड़ी कंजूसी के साथ नहाने धोने के मकासद के लिए. ऑफन इट came from sources that contained disease producing germs. अक्सर ही ये पानी जो था ये बीमारियां फैलाने वाले जरासीमों पर मुश्तमिल होता था. सो आइए चंद इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को एक बार फिर देख लेते हैं. कंसीडरेबल, रीजनेबल, सफिशिएंट, एम्पल, इनफ. स्पैरिंगली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पैरिंगली. केयरफुली, miserly, sanctily, economically. So move to the next content. Towns and cities today have water system that usually provide water enough for household use. कस्बों और शहरों में आज पानी के निजाम मौजूद हैं जो कि अमूमन घरेलू इस्तेमाल के लिए मुनासिब मिकदार में पानी फराहम करते हैं. One of the most important problems in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. बढ़ती हुई आबादी के अहम तरीन मसाइल में से शहरों में एक मसला ये है कि मुनासिब मिकदार में पानी को जो है वो बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात के मुताबिक फराहम किया जाए. Los Angeles has solved the problem by bringing water to the city from the Colorado River. अब यहां पे तवज्जो दीजिए, रिवर के नाम के साथ द आया. और अगर हम कोलोराडो को देखें तो वो एक स्टेट का नाम है जो कि अमेरिका की एक रियासत है, लेकिन यहां पे कोलोराडो रिवर, सो दैट्स व्हाई द कोलोराडो रिवर. तो लॉस एंजलिस भी एक स्टेट का नाम है. ये एक्सटेंसिव इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जरा तवज्जो दीजिए. लॉस एंजलिस हैज सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्रॉम द कोलोराडो रिवर 544 किलोमीटर्स अवे. लॉस एंजलिस ने यह मसला हल कर लिया है कोलोराडो रिवर से पानी लाकर, जो कि 544 किलोमीटर दूर है. Carried through a pipeline or aqueduct, 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. पानी को पाइपलाइन के जरिए या एक आबी गुजरगाह के जरिए लाया जाता है और एक ही दिन में, देखिए जरा तवज्जो दीजिए, 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. रोजाना 1 अरब लीटर पानी जो है वो बजरिया पाइपलाइन जिले को पहुंचाया जाता है. This is a remarkable advance from the bucket system of supplying homes with water. इस जमाना की निस्बत जबकि घरों में बाल्टियों के जरिए पानी लाया जाता था, इस दौर ने काबिल तहसीन गैर मामूली तौर पे तरक्की की है. आइए यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, उन्हें बोर्ड पे देखिए और अपनी नोटबुक पे लिखिए. एक्वेडक्ट, टनल, चैनल, कोर्स, वाटरवे. ग्रोथ, एक्सपेंशन, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट. रिमार्केबल, सिग्निफिकेंट, ग्रेट, प्रोमिनेंट. एडवांस, लीप, प्रोग्रेस, इंप्रूवमेंट.
सो अब हमारी अदर हेडिंग है, सब हेडिंग है, तो तवज्जो दीजिए। मोर फूड एंड बेटर फूड, साइंस के तरीकाकार से आज खुराक बकदरे ज्यादा हो गई है और माजी की निस्बत वो बेहतर भी हो गई है। सो यहां हम सीखेंगे कि कैसे साइंस ने इस ताल्लुक से हमारी मदद की है। चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने पीने की आदत में भी तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। थ्रू द यूज ऑफ साइंस वी हैव लर्न दैट इट इज हेल्थफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, मैनी काइंड्स ऑफ फूड, मुख्तलिफ अनवा की खुराक, और डेफिनेटली बैलेंस डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो साइंस ने ही हमें दिया। सो क्या लिखा है कि साइंस के तरीकाकार के इस्तेमाल से हमने ये सीख लिया है कि ये बात सेहत बख्श है कि हम मुख्तलिफ अनवा की खुराक को खाएं। एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड आवरसेल्व्स विद अ वैरायटी ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर, और हमने ये भी सीख लिया है साइंस के जरिए कि कैसे साल भर, सारा साल हम खुद को मुख्तलिफ इकसाम की खुराक, मुख्तलिफ तरह के खाने फराहम कर सकते हैं। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, अब फिर मुआजना हो रहा है द पीपल ऑफ पास्ट का, एक सदी पहले के लोग कैसे थे, आइए पढ़ते हैं। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, एक सदी पहले रहने वाले जो लोग थे, प्रोबेबली इंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे, गालबन खाना तो वो उतना ही पेट भर के, जी भर के खाते थे जितना कि आज हम खाते हैं। बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन वो इतनी अनवा की खुराक को हासिल नहीं कर सकते थे, उनके पास साइंटिफिक मेथड्स नहीं थे। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स, उनकी ज्यादातर जो खुराक थी वो अपने ही खेतों, अपने ही बागों वगैरह में क्या है, काश करते थे। आगे लिखा है और इन देयर ओन गार्डन्स, अपने ही बागों में काश करते थे। Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, चूंकि ताजा जो फल और सब्जियां हैं वो सिर्फ पैदावारी मौसम में ही जो है वो हासिल की जा सकती थी, पैदा की जा सकती थी। People living in cold climates, तो जो लोग सर्द इलाकों में, सर्द आबो हवा में रहते थे, had none during the winter months, उनके पास सर्दी के महीनों में कुछ भी खाने को नहीं होता था। Thrifty housewives preserve their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling, or drying them for use during the cold weather. Thrifty important word है। तो कफायत शार जो घरेलू खवातीन थीं वो महफूज कर लेती थी क्या, अपनी घर में ही पैदा की गई सब्जियां और फल कैसे करती थी? बाय कैनिंग, डिब्बों में डाल के, पिकलिंग, अचार डाल के, और ड्राइंग, और खुश्क करके, देम, उन सब्जियों और फलों को, फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, सर्द मौसम में इस्तेमाल करने के लिए। आपने देखा ही होगा हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो ऐसा ही करते थे। मीट्स वर प्रिजर्व बाय सॉल्टिंग एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, और गोश्त जो थे, अब यहां पे मीट्स लिखा है तो इसका मतलब मुख्तलिफ तरह के गोश्त, तो मुख्तलिफ तरह के जो गोश्त थे उन्हें भी महफूज किया जाता था। प्रिजर्व का मतलब कंजर्व, स्टोर्ड, नमक लगा के, बाय सॉल्टिंग, एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग, और उन्हें खुश्क करके और उन्हें ठंडा करके। When the weather was cold enough, जब मौसम क्या है काफी सर्द होता था। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलोंग द कोस्ट, और समुद्री खुराक जो थी वो सिर्फ साहले समुंदर पर ही दस्तयाब होती थी। फिश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, मछलियां, झींगे और इस तरह की समुद्री जो खुराक है ये सिर्फ फौरन ही उस वक्त खाई जा सकती थी जब इन्हें पकड़ा जाता था। मुराद प्रिजर्वेशन के कोई और क्या थे मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स नहीं थे। सो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोर्ड पे देखिए, सिनोनिम्स लिखते जाइए। थ्रिफ्टी, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, केयरफुल, माइजर, कॉस्ट, श्योर, कॉस्ट लाइन, बीच,
shoreline. Variety, collection, combination, diversity. Preserved, conserved, frozen, processed, retained. ओके, नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है उसकी तरफ चलते हैं. रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, कतई नजर इसके कि आज लोग कहां रहते हैं, मुराद चाहे वो गर्म इलाकों में रहते हैं, चाहे वो सर्द इलाकों में रहते हैं, चाहे वो बंदरगाहों के करीब हैं या जजीरों पे हैं, जहां कहीं भी हैं. आइए देखते हैं कि क्या लिखा है. रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, कतई नजर इसके कि आज लोग कहां रहते हैं. दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स, मीट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर. भाई वो हासिल कर सकते हैं ताजा फलों को, गोश्त को, सब्जियों को सारा का सारा साल. बाय द क्विक फ्रीज मेथड, vegetables, fruits, seafoods, and meats of various kinds can be preserved so they are nutritious and enjoyable. तवज्जो दीजिएगा, सेंटेंस लंबा था और कौन कौन से मेथड्स हैं. बाय द क्विक फ्रीज मेथड, जल्द मुंजमिंद कर देने वाले जो तरीके हैं, उन तरीकों की वजह से सब्जियां, फल, समुद्री खुराक और मुख्तलिफ इकसाम के जो गोश्त हैं उन्हें महफूज किया जा सकता है ताकि वो गजाइयत से भरपूर भी रहें और साथ ही साथ वो मजेदार भी रहें. सो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे लेकिन अगला सेंटेंस पढ़ते हैं पहले. मॉडर्न मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स हैव रिमूव्ड द रिस्क और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम कैन्ड फूड्स, dehydration or the removal of water. Dehydration, removal of water, तो एक ही बात है. तो जरा देखिए, has proved a practical method of preservation. दोबारा बात समझ लीजिए कि क्या हुआ है. Modern methods of selecting, grading and processing foods have removed the risk or danger of poisoning from canned foods, dehydration or removal of water from such foods as milk, eggs, potatoes and apples has proved a practical method of preservation. अशियाए खुर्दनी के इंतहाब, दर्जाबंदी और जदीद अमल के तरीके से खुराक को जहरीला बनने या होने के खतरे से निजात पा ली गई है, छुटकारा पा लिया गया है. कौन कौन से तरीके से? डब्बे वाली खुराक की वजह से, पानी को खुश्क या खत्म करने के तरीका से, जिससे क्या हुआ है, दूध, अंडे, आलू, फल, कौन से? एप्पल्स, आई मीन सेब. इस तरह की जो खुराक है वो अब महफूज की जा सकती है और ये एक अमली तरीका साबित हुआ है ऐसी तमाम तर खुराक को महफूज करने का. सो देखिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को, बोर्ड पे तवज्जो रखिए, नोटबुक पे लिखते जाइए. रिगार्डलेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ, डिसरिगार्डिंग, अनमाइंडफुल या अनफॉरगेटफुल ऑफ. डिहाइड्रेशन, ड्राइंग, रिमूवल ऑफ वाटर, डेसिकेशन, sear. Nutritious, healthy, nourishing. Balanced, practical, useful, efficient, handy. So आगे क्या लिखा है, पढ़ते हैं. Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science. साइंस के इस्तेमाल से सिर्फ हमारे खाने पीने की ही आदत में तब्दीली नहीं आई है. Because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings. क्योंकि हमने साइंस के जरिया से सीख लिया है, ज्यादा से ज्यादा सीख लिया है उन अवामिल और उन अशिया के बारे में जो कि हमारे गिरदोनवा में पाई जाती हैं. और आगे क्या लिखा है, and about the methods of controlling them. और साथ ही साथ हमने उन तरीकों के बारे में भी सीख लिया है
कि कैसे इन अशिया और इन अवामिल पर हम गलबा पा सकते हैं, काबू पा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, समझ आ रही है? आगे देखते हैं कि साइंस ने हमें और क्या फायदे दिए हैं। We have been able to improve our ways of building houses. ये बात रिपीट हो रही है। बिगनिंग में भी को राइटर्स ने यही कहा था। We have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation, and even the way we spend our leisure time. इसलिए हमने क्या है, अपने घरों की तामीर, अपने मुआसलात और आमदोरफ्त के जराए और हत्ता कि अपनी फुर्सत और फरागत के औकात को भी बेहतर बनाने के तरीके जान लिए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आपको सारी बातें समझ आ रही हैं। अब अगली हेडिंग पे हम चल रहे हैं और वो अगली हेडिंग क्या है? बेटर एटीट्यूड्स। Here is the best definition of attitude. What is meant by attitude? This is the best definition. So please pay attention and highlight it. By an attitude, we mean the way we feel towards some idea or some event. बहुत ही comprehensive definition है कि by an attitude, we mean the way we feel towards some idea or some event. रवैये से हमारी मुराद है वो अंदाज, वो तरीका जिसके तहत हम किसी ख्याल या किसी वाकया के बारे में महसूस करते हैं। If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, अगर किसी शख्स को ये यकीन हो, उसका ये ख्याल हो कि किसी किस्म का तावीज पहनना, चार्म एमुलेट, तावीज, किसी किस्म का तावीज बांधना, पहनना उसे बचाएगा बुरी किस्मत से, तो वो क्या करेगा? He will wear the charm. वो इस तावीज को पहनेगा and will feel uncomfortable without it. Uncomfortable, inconvenient, uneasy. और वो इसके बगैर अपने आप को गैर मुतमईन और बेचैन महसूस करेगा। Feelings which involve fears. Very important definition of superstitions. So please इसे भी highlight कीजिए। Feelings which involve fears. Fears का मतलब doubts, suspicions. ऐसे एहसासात, feelings, emotions, जिनमें खदशात, खौफ पाया जाता हो, such as this are called superstition. जैसे के ऊपर बयान किया गया, इसे क्या कहते हैं? तोहमात कहते हैं, तोहमात कहते हैं। Superstitious people believe in signs of good or bad luck. तोहम परस्त लोग जो हैं वो यकीन रखते हैं ऐसी अलामात और ऐसे निशानात पे जो कि अच्छी और बुरी किस्मत के निशानात होते हैं। And their lives are greatly influenced by such signs. और उनकी जिंदगियां बहुत ज्यादा, बहुत हद तक ऐसे ही अलामात और निशानात से मुतासिर होती हैं। So students, in the end of this lecture, please pay attention to whiteboard. There are some important synonyms जिन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। चार्म मैंने बताया भी था, तो यहां क्या है? साइन, ट्रिंकलेट, ऑर्नामेंट, मैजिक फॉर्मूले। सुपरस्टिशंस, fearful ideas, whims, false beliefs, irrationality, leisure, free, spare, extra time. So this is our second lecture. I do believe you have got all the things very intellectually. Thank you so much. Stay blessed. Thank you so much.